ईरान और अमेरिका और इसी के साथ चल रही हूती सऊदी जंग अब और फैल रही है। जी हां, वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट से निकलकर ये अफ्रीका तक पहुंच गई है। ईरान खुद से 1700 किलोमीटर दूर इसराइल और जॉर्डन तक मार रहा है। उसकी मिसाइलें ब्रिटेन के डियागो गार्सिया एयरबेस तक पहुंचने का दावा करती हैं। वो अपनी मिसाइलें ब्रिटेन के डियागो गार्सिया एयरबेस तक पहुंचाने का दावा करता है, लेकिन अब ईरान से 3000 किलोमीटर दूर अफ्रीकी मुस्लिम देश पर हमला हुआ है। इसराइल के बगल में मौजूद अफ्रीकी देश मिस्र यानी इजिप्ट के दमियत्ता बंदरगाह पर एक जोरदार धमाका हुआ और वहां खड़े 2 अमेरिकी और ग्रीस के मालिकाना हक वाले जहाजों में आग लग गई। ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस से भरे हुए जहाज थे। मीडिया रिपोर्ट कहती है कि समुद्री खुफिया एजेंसी एम्ब्रे दावा कर रही है कि कम से कम एक जहाज को ड्रोन से निशाना बनाया गया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर ये ड्रोन हमला है तो किसने किया? क्या ये ईरान ने अंजाम दिया या फिर यमन के ईरान समर्थक अंसारुल्लाह या हूती लड़ाकों ने? और मिस्र में क्यों? क्या अमेरिका और इसराइल के दोस्त देशों के प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए ईरान ने अब अपने हमलों की रेंज बढ़ा दी है? दमियत्ता बंदरगाह सुएज नहर के करीब मिस्र का एक अहम एनर्जी और शिपिंग हब है। सुएज नहर लाल सागर और मेडिटेरियन सी को जोड़ती है। अमेरिका ईरान की जंग में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाब अल मंदब पर पहले से तनाव है। एक पर ईरान तो दूसरे पर ईरान हिमायती अंसारुल्लाह का कंट्रोल है। लगातार हमलों और खतरे की आशंका के कारण कई शिपिंग कंपनियां अपने समुद्री रास्ते बदल रही हैं, जिससे दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री व्यापार पर भी असर पड़ रहा है। ऐसे में सुएज नहर के करीब जंग की आग पहुंच जाना आगे आने वाले मुश्किल वक्त के इशारे दे रहा है। वैसे भी मिस्र और ग्रीस इसराइल के दोस्त हैं। एक बड़ी और मजबूत सेना रखने वाला मिस्र गजा के मामले में खामोश रहा और अब ईरान अमेरिका वॉर में भी उसका झुकाव अमेरिका के खेमे में है। मिस्र के प्रेसिडेंट अब्देल फताह अल सीसी अमेरिका के करीबी माने जाते हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मिस्र में अमेरिका और ग्रीस के जहाज़ों पर हुई इस कार्रवाई के लिए शक ईरान पर जताया है। घटना ऐसे समय में हुई है जब पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कहा है कि उन्हें इस घटना की जानकारी मिली है और उन्होंने संकेत दिया है कि इसके पीछे ईरान का हाथ हो सकता है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा साबित हुआ तो अमेरिका कड़ा जवाब देगा। हालांकि ईरान की तरफ से अभी कोई रिएक्शन नहीं आया है। एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर अमेरिका और उसके सहयोगी अरब देश खित्ते में कहीं भी मार सकते हैं तो ईरान भी अकेला नहीं है। उसकी रेंज इनसे कहीं ज्यादा है। ईरान जॉर्डन के रास्ते इसराइल के करीब पहुंचने की कोशिश में है ताकि उसे सीधे दबोचा जाए। लेकिन अगर मिस्र के बंदरगाह पर अटैक ईरान ने किया है तो ये बहुत बड़ी चेतावनी है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी हो सकता है, वो ये कि फॉल्स फ्लैग के जरिए इस जंग को फैलाने की कोशिश कोई और करवा रहा हो ताकि सभी मुस्लिम देश किसी न किसी रूप में इसका हिस्सा बनते चले जाएं ईरान के खिलाफ। अमेरिका शुरू से चाहता है कि सब मिलकर ईरान के खिलाफ लड़े, लेकिन अब तक मुस्लिम देश बचते रहे। पर अब सऊदी को यमन के हूतियों से भिड़ा दिया गया है और हो सकता है कि बड़ी सैन्य शक्ति रखने वाले मिस्र को भी जंग में लाने की चाल चली जा रही हो। आगे तुर्की को भी जंग में खींचा जाएगा। आप क्या मानते हैं? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी अड्डों, चाहे वो जॉर्डन हो, कुवैत या फिर बहरीन, पिछले दिनों ईरान ने जो मार मारी है और अमेरिकी सेंटर्स को निशाना बनाकर तबाही अंजाम दी है, उसने डिफेंस माहिरीन के बीच इस बात की बहस तो बढ़ा दी है कि आखिर ईरान इतना सटीक कैसे मार रहा है। चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो या फिर ड्रोन, अमेरिकी ठिकानों पर सटीक लग रहे हैं और खुद अमेरिका ने स्वीकारा है कि उसके सैनिकों की जान गई है। संख्या को लेकर आंकड़े भले ही छिपाए जा सकते हैं, लेकिन जान माल का नुकसान हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतना ही नहीं, ईरान ने कई बार तो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों की तस्वीरें भी अपने मीडिया के जरिए पूरी दुनिया को दिखाई। लेकिन ये कैसे मुमकिन हो पा रहा है? ये अमेरिका को सीधा चैलेंज है। एक्सपर्ट कहते हैं कि हो सकता है जुल्जनाहा ने रास्ता दिखाया हो और फिर शाहिद, हदीद ड्रोन और हज कासिम और खैबर शिकन मिसाइलों ने अमेरिकी बेस को नाबूद कर दिया हो। जी हाँ, ईरान अमेरिका जंग में ईरान की तरफ से ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई जिसने भारी तबाही मचाई है।
यही वजह है कि अगली कार्रवाई के लिए अमेरिका और इसराइल को सोचना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि जुलजनाह, जिसकी वजह से आसमान में पहुंचे ईरानी सैटेलाइटों ने इसराइल में निशाने की सही लोकेशन दी और ईरानी मिसाइलों ने सटीक मार मारी। जुलजनाह ईरान का सैटेलाइट लॉन्चर रॉकेट है, जिसकी वजह से ये जंग ईरान के लिए आसान रही है। इसका जुलजनाह नाम उस अरबी घोड़े के नाम पर रखा गया है जो हुसैन इब्ने अली का था। उसे हजरत मोहम्मद ने पाला और बड़ा किया था। जुलजनाह को बहुत वफादार माना जाता था और वह अपनी ताकत, धीरज और वफादारी के लिए मशहूर था। इस जंग के दूसरे दौर में ईरान सबसे ज्यादा खैबर शिकन और हज कासिम मिसाइल से हमले अंजाम दे रहा है। खैबर शिकन की खासियत तो हमने आपको अपनी एक रिपोर्ट में बताई थी, लेकिन हज कासिम मिसाइल को पहली बार साल 2020 में देखा गया था। ईरान का दावा है कि हज कासिम मिसाइल 1400 किलोमीटर की रेंज के साथ 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंच सकती है। ये मिसाइल 500 किलोग्राम के वॉरहेड के साथ हमला कर सकती है और इसका नाम IRGC के कुद्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी के नाम पर रखा गया है, जिन्हें एक ड्रोन हमले में अमेरिका ने कत्ल कर दिया था। इतना ही नहीं, अमेरिका और इसराइल के साथ हो सकने वाली संभावित जंग के लिए ईरान की तैयारियां पुख्ता बताई जा रही हैं। वो बार बार कह रहा है कि हम तैयार हैं। ईरान ने इमाद मिसाइल भी निकाल ली है। अपनी इमाद मिसाइल को पहली बार ईरान ने दुनिया को 2024 में दिखाया था। ये मिसाइल अपनी पैंतरेबाजी के लिए जानी जाती है, जो इसे उड़ान के दौरान रास्ता बदलने की सलाहियत देती है। इससे इस मिसाइल को किसी एयर डिफेंस सिस्टम से इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसकी रेंज 1700 किलोमीटर है और इसके वारहेड का वजन 750 किलो है। इसके अलावा 40 दिनों की जंग में ईरानी मिसाइल सिज्जील के चर्चे तो पूरी दुनिया में हुए थे। मिसाइल का नाम सिज्जील रखने के पीछे ईरान की सोच सूरा अल फील, जो कि कुरान में है, यानी हाथियों वाला सूरा, उससे ली गई है। और सिज्जील उस झुंड को कहा जाता है जो ताकतवर दुश्मन का घमंड भी चकनाचूर कर दे। सोशल मीडिया में चर्चा है कि ईरान ने ऐसा कर दिखाया है। जब 29 जुलाई को प्रेसिडेंट ट्रंप और पीएम नेतन्याहू वॉशिंगटन में ईरान को नेस्तनाबूद करने के मंसूबे बना रहे थे, उधर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल जॉर्डन पर गरज रही थी और अमेरिकी बेसों को नाबूद कर रही थी। जी हाँ, वॉशिंगटन में ट्रंप और नेतन्याहू ने तय किया कि किसी भी कीमत पर ईरान को न्यूक्लियर पावर हासिल नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन ईरान ने उससे पहले ही ट्रेलर दिखा दिया और ये इंतबाह, ये चेतावनी भी दे दी है कि चाहे दोबारा जंग लड़नी पड़ जाए, वो ना तो एनर्जी के लिए न्यूक्लियर एनरिच करने के अपने हक को छोड़ेगा और ना ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हटेगा।